हेलो हेलो व्हाट इज अप बॉयज। आज हम करने वाले हैं एसआरके की बेस्ट 25 फिल्म्स रैंक। देखो, मुझे ये भी रणबीर जैसे ही बनाना था। रणबीर की सारी फिल्में हमने रैंक की थी, मुझे एसआरके की भी करनी थी, पर एसआरके ने की है 97 फिल्म्स एंड 13 टेलीविजन शोज। उतना बढ़िया वीडियो, इतना बड़े साइज का बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से मैंने सोचा टॉप 10 करता हूँ। पर फिर रब ने बना दी जोड़ी, ओम शांति ओम। माय नेम इज खान, डियर जिंदगी, जवान पठान, डीडीएलजे, कल हो ना हो, मैं हूं ना, और बाजीगर, डर, द लिस्ट गोज ऑन। 10 में होता ही नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है 25 करते हैं। इसमें से भी मुझे लग रहा है एटलीस्ट 10 से 12 फिल्में ऐसी होंगी जो आपको बहुत पसंद है, पर वो है नहीं लिस्ट में, क्योंकि अब 25 से ज्यादा नहीं कर सकता। इफ यू हैव कम टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर करो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, मेक श्योर करो आप लाइक करो। चैनल की बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सो मच। आई विल डायरेक्टली गेट टू द फर्स्ट एंट्री, पर मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि डेब्यू फिल्म नहीं है, ठीक है। ये मूवी है 8 ईयर। जिसको पता नहीं है मैं उसको बता दूं, इसका नाम है बाजीगर। एक मिनट, आई थिंक दीज एंट्रीज गो टुगेदर। ये भी ऐड कर दूं, बाजीगर और डर दोनों। ये वाला बाजीगर है, वो वाला डर है। आई एक चीज जो मैं बता दूं, शाहरुख के करियर के, शाहरुख ने एक एक साल में सात सात आठ आठ फिल्म की है। दिस इज 1993। शाहरुख का डेब्यू हुआ था 1992 दीवाना नाम की मूवी में। उसी साल चमत्कार आया, राजू बन गया जेंटलमैन आया, जो मुझे लिस्ट में डालना था पर लिस्ट बहुत लंबा था, और माया मेम साहब आया 93 में। 92 में इन द डेब्यू ईयर ही डिड 4 प्रोजेक्ट्स। 93 में एक दो तीन चार पांच फिल्में की। माया मेम साहब, पहला नशा, किंग अंकल, बाजीगर, डर। यही मैं बोल रहा हूँ, रणबीर हमारा मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है अगला सुपरस्टार बनने के लिए, पर उसका कैटलॉग ऐसा है ही नहीं। रणबीर इतनी फिल्में एक साल में कर ही नहीं रहा है। दैट इज सो शॉकिंग टू मी, क्योंकि शाहरुख ने शुरू के सारे सालों में 5 से 7 फिल्में हर साल की, जो अब के एक्टर्स को देख के तो लगता है पॉसिबल ही नहीं होगा। अक्षय कुमार करता है पर फिर वो फिल्में अच्छी नहीं करता है। तो आई थिंक शुरू का साल काफी अच्छा था शाहरुख के लिए, फर्स्ट ईयर। बट 93 में जो उसका सेकंड ईयर था, उसमें बाजीगर और डर के बाद उसका परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश हो गया था। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है ये डर ऐसी फिल्म थी जिसके बाद शाहरुख को मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए कंसिडर किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे है ना, स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा बनते थे। अगर आप कोई तरीके का रोल करते थे, आपको उसी में कास्ट किया जाता था। 94 जो ईयर था शाहरुख के लिए, कभी हाँ कभी ना नाम की एक मूवी आई थी। बहुत बढ़िया मूवी, वापस से मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि फिल्म्स इतनी ज़्यादा थी। अंजाम नाम की भी एक मूवी आई थी। इसके बाद 95 में आया वो टाइम जहां से हमने पहले हिंट्स देखे तीन खान बनने के, ठीक है। करण अर्जुन, मेरे हिसाब से करण अर्जुन इज द मूमेंट जहां से सलमान और शाहरुख का कंपैरिजन चालू हुआ था। एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। ये मेरे पैदा होने के भी पहले ये मूवीज आई हुई है, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स आल्सो द हाइप एट दिस पॉइंट थ्रू एंड थ्रू वाज इनसेन। 95 अगेन वाज अ ईयर जब शाहरुख खान ने करण अर्जुन किया, जमाना दीवाना किया, गुड्डू किया, ओ डार्लिंग, या इंडिया किया। इसके बाद जो मूवी की 95 में ही, जिसने शाहरुख की लाइफ और उसका करियर का ट्रेजेक्टरी चेंज कर दिया, डीडीएलजे। डीडीएलजे वो फिल्म था जिसके बाद जो परसेप्शन था शाहरुख का एज एन एक्टर वो चेंज हो गया था।
एंड टू अगेन कम बैक टू द ईयर, डीडीएलजे के बाद भी राम जाने आया, त्रिमूर्ति आया। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 7 फिल्म्स इन द स्पैन ऑफ अ ईयर। 1995 में 7 फिल्में की, जिसमें से एक थी करण अर्जुन कल्ट क्लासिक, एक थी डीडीएलजे। नो वर्ड्स फॉर डीडीएलजे। आई थिंक डीडीएलजे is one of the best films ever made in Hindi cinema, in my opinion, because just it's timeless. आप कभी भी देखो, आप आज भी देखो, उतनी अच्छी लगती है। 96 इज अनदर ईयर जो शाहरुख के लिए बहुत बढ़िया था। 4 फिल्में आई थी, आर्मी, दुश्मन दुनिया का, जिसमें उन्होंने कैमियो अपीयरेंस किया था, चाहत, इंग्लिश बाबू, देसी मैम। जिसने नहीं देखा है देखना चाहिए। ये वाली फिल्में मैंने दोबारा से ऐड नहीं की है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है। 97 में एक फिल्म आई थी जो मुझे बहुत पसंद है, कोयला। एक थी यस बॉस। यस बॉस भी आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एडिंग इट। परदेस आई थी, परदेस इज अनदर ग्रेट मूवी। इसके बाद 98 में एक फिल्म आई थी जो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। वापस से ऐड नहीं की, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तुम लोग उम्मीद मत करो सारे फोटो देखने के, क्योंकि मैं 40 फिल्में रैंक नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। 98 में डुप्लीकेट आई थी, मेरे हिसाब से बहुत ही, इतनी नोन नहीं है पर बहुत बेहतरीन फिल्म है। और एक एक मूवी ये तो मुझे ऐड करनी ही चाहिए थी, दिल से। 98 में दिल से आई थी। जिसने नहीं देखा है, प्लीज जाके दिल से देखो। अगर आपको शाहरुख खान पसंद है, आपको दिल से ये मूवी अच्छी लगेगी। इसके बाद आई वो मूवी जो, मतलब मैं कुछ भी शाहरुख खान का एस टीयर के अलावा कहाँ पे डालूं। ठीक है, ए टीयर, कुछ कुछ होता है। आई हैव नो वर्ड्स। वापस से जो पूरा सेटअप है कुछ कुछ होता है का, शॉर्ट फॉर शॉर्ट, सारा कास्टिंग से लेके राइटिंग से लेके सब कुछ इतना सिंपल है कि आप बता सकते हो क्या होने वाला है, बट इट्स इट्स सो फन टू वॉच। जैसे ये लोग काम करते हैं, जैसे शाहरुख का ऑरा है, आई 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 डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन। एक मूवी जिस, ये तो ये एस टीयर में ही जाएगा। 99 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शाहरुख ने सिर्फ एक फिल्म की थी। ऐसा अब तक डेब्यू से लेके अब तक ऐसा हुआ नहीं था कि शाहरुख ने साल भर में एक फिल्म की है। 99 में सिर्फ एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बादशाह, जहां से शाहरुख का नाम हो गया था द बादशाह ऑफ बॉलीवुड। मैं मतलब मूवी में वैसा नाम रहा है, फिर बादशाह बोला जाता है। अगेन ऑल ऑफ दिस हैपनिंग लाइक व्हेन वी वर बॉर्न। तो वहां पे मुझे लगता है बादशाह वॉज अनदर टर्निंग पॉइंट फॉर हिज करियर। यहाँ से ही गॉट हिज आइडेंटिटी ऑफ बीइंग द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, which I think in the long run worked in his favor. 2000 was another hectic year for him. 1 2 3 4 5 6 films, उसमें से कुछ स्पेशल अपीयरेंसेस भी थे। 2000 में आई थी जोश। मैं मेरे को एक तो लग रहा है मैंने आधी फिल्म में ऐड ही नहीं किया। जोश बहुत बढ़िया मूवी थी, मेरे हिसाब से अभी भी है। आप अगर देखोगे, जोश के फैन ज्यादा है, जोश लोगों को बहुत पसंद है। मैंने ऐड नहीं की क्योंकि 2000 में एक बिल्कुल कल्ट क्लासिक आई थी। ठीक है। सी टीयर, सी टीयर बस इसीलिए क्योंकि मेरा पर्सनली इतना कनेक्शन नहीं है ये मूवी से। मोहब्बतें, साल 2000 में जब अपना मिलेनियम शिफ्ट हुआ था 1900 से 2000 में, तब आई थी मोहब्बतें। भाई ने उस साल 6 फिल्में की है। इस मूवी में भी इसका नाम राज ही था, राज आर्यन मल्होत्रा। और बादशाह में भी इसका नाम राज ही था। एक तो मेरे को नहीं पता राहुल और राज का शुरू में क्या था, कुछ कुछ होता है, मैं राहुल था, कुछ तो था। पर मोहब्बतें, मैं ये बोल भी नहीं सकता इसके लाइफ का कोई चेंजिंग पॉइंट था। यहाँ तक आते आते तो मतलब शाहरुख खान बन गया था। बट मोहब्बतें एक ऐसा फिल्म था जो कल्चरली बहुत इम्पैक्टफुल था। तो वैसे मुझे लगता है अगेन 2000 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर हिम विथ मोहब्बतें एंड एवरीथिंग। 2001 वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ऑब्वियसली अब तक आप सारी फिल्में देखोगे, शाहरुख बहुत ही अलग अलग तरीके का काम कर रहा था।
बट अब तक कोई ऐसे पीरियड ड्रामा नहीं किया था शाहरुख ने। 2001 में शाहरुख डिड अशोक। अशोका का भी मैंने ऐड नहीं किया है भाई। मैंने 25 तो मतलब मैं 25 फिल्मों की तो ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। ऐसे करते हैं, देखे देखे जो फोटो मैंने निकाल लिया वो डालते हैं। बाकी तो मैं सब फिल्मों का बताता हूँ। 2001 में 3 फिल्में आई थी। अ, एक दो का चार आई थी, और अशोका आई थी। अशोका मैंने डाली नहीं, पर अशोका आई थिंक ग्रेट फिल्म, ग्रेट। आई वुडंट से अ ग्रेट फिल्म, बट आई थिंक अशोका से हमें ये दिख रहा था कि शाहरुख इज रेडी टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ही इज नॉट गोइंग टू बी स्टक टू अ नेगेटिव कैरेक्टर, और फॉर दैट मैटर इवन अ रोल लाइक डीडीएलजे, राइट? वो कोई एक तरीके का काम नहीं करेगा। जो आप देखोगे शाहरुख के साथ थ्रू आउट हिज करियर हुआ है, उसने एक तरीके का काम कभी नहीं किया है। जो मुझे लगता है जब तक मैं जवान पठान पे आऊंगा तब तक आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे अबाउट हिज करियर एंड हाउ ही इज नेविगेटेड इट। आप लोग मुझे बताओ, 2001 में आई थी अशोका, और 2001 में आई थी और एक बी टियर एंट्री, कभी खुशी कभी गम। आपको लगता है कभी खुशी कभी गम इसके ऊपर होना चाहिए, या डू यू थिंक बी टियर इज फाइन? व्हाट आई वांट टू नो इज 2001 की अशोका बेटर है या कभी खुशी कभी गम? मेरे हिसाब से कभी खुशी कभी गम बेटर है एज अ व्यूइंग एक्सपीरियंस, बट मेरे दोस्त के हिसाब से अशोका बेटर है। आप लोग नीचे कमेंट्स में बताओ ये दोनों में से बेटर फिल्म क्या है। और ये जो स्ट्रीक था ना शाहरुख का, हर साल एक ब्लॉकबस्टर देने का, वो फिर भी कंटिन्यू हो रहा था। 2002 मतलब ऑलमोस्ट अ डेकेड फ्रॉम हिज डेब्यू, उसने दिया देवदास। ठीक है। देवदास का फोटो कहाँ डाल दिया भाई, अब मुझे पता नहीं। हाँ, देवदास। देवदास इज एस टियर। मुझे एक तो पता नहीं है, मैं कैसे टियर में ऐड करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सब तो एस टियर है भाई का काम। मैंने मैंने 120 उसके शोज और फिल्मों में से 25 निकाले हैं। ये 25 तो बेस्ट है, ये तो सभी एस टियर है। ठीक है। देवदास जो था, मेरे को कहानी बताने का जरूरत नहीं है, मुझे इम्पैक्ट बताता हूँ मैं। माधुरी, ऐश्वर्या, two of the most beautiful women in Bollywood at that point. शाहरुख खान, जिसने एक डेकेड से एवरी ईयर ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं, और ऊपर से बंसाली, संजय लीला बंसाली, हु एज अ डायरेक्टर इज इनक्रेडिबल। ठीक है। ऑल ऑफ दैट कमिंग टुगेदर was just a sign कि it's going to be big. But a period drama which is based on romance is so hard to imagine. At least at that point, it was very difficult. So I think with the continuous revolution of what he was doing, जैसे अशोका किया था एक साल पहले, अशोका भी पीरियड ड्रामा था, बट इट वाज नॉट एज हेविली रोमांस बेस्ड एज देवदास। देवदास के बाद शक्ति किया था, फिर साथिया नाम की एक फिल्म में अपीयरेंस किया था 2002 में। 2003 में दो दो ही प्रोजेक्ट किए थे, पर एक बहुत क्यूट था, चलते चलते नाम का। जिसने नहीं देखा, वापस राज ही नाम था। एक तो मेरे को नहीं पता भाई का एकदम राज से क्या ऑब्सेशन था। उसके बाद आया था, मुझे ये डीटीआर में डालूंगा मैं। ठीक है। कल हो ना हो। 2003 वाज द ईयर ऑफ कल हो ना हो। मुझे ये फिल्म ने जितना ट्रॉमा दिया है, I don't think anything in my life has given me more trauma than Kal Ho Na Ho. Will I watch it again? Probably after I'm done making this video. I'll go and watch it again. पर मुझे इतना दर्द होता है। कल हो ना हो, अमन माथुर का स्टोरी इतना इमोशनल है। उसमें नैना है, अमन है, बहुत बहुत क्यूट स्टोरी है, बट वेरी इमोशनल। जिसने कल हो ना हो नहीं देखा है, मतलब देयर इज नो पॉइंट इन वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड वॉच कल हो ना हो। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ आपने कल हो ना हो देखा है या नहीं। इसके बाद वापस से 2003 वाज वन ऑफ द इयर्स जहाँ पे बहुत फिल्में नहीं आई, सिर्फ दो आई थी। शाहरुख के हिसाब से उस टाइम पे ये बहुत कम था, क्योंकि शाहरुख बहुत ज्यादा फिल्में करता था। 2004 अगेन, आई थिंक दिस इज वेयर वी
everyone accepted that Shah Rukh Khan is the king of Bollywood because 2004 में he did 4 films. ये लम्हे जुदाई के, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ये कौन सी फिल्म है, मैं हूं ना, वीर ज़ारा और स्वदेश, 3 फिल्में जो ऐसे बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री बुक्स में लिखी गई हैं। ये सब 8 महीने के गैप में रिलीज हुई थी। सबसे पहले ये भी डी टियर, वीर ज़ारा ने मुझे इतना रुलाया है तरीके से, और मैं हूं ना सी टियर। मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से ये टॉप 25 है, ये सब एस टियर है, पर अब एस टियर को मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ। मैं हूं ना सी टियर में इसीलिए क्योंकि मैं हूं ना अब मैं जा जाके नहीं देखता हूँ। वीर ज़ारा मैं ऑलमोस्ट हर महीने जाता हूँ, देखता हूँ और रोता हूँ। और एक बिल्कुल ही ए टियर एंट्री, स्वदेश, व्हाट अ फिल्म, what a revolution. I also think Mehuna is great because Mehuna was the introduction of Shah Rukh Khan as an action hero, right? So the whole process is very beautiful to watch, if I'm being honest. और वो जब वो ऐसे वो बजाते हैं ना, अपने उंगली उंगली कंधे तोड़ के आवाजें निकालते हैं, ग्रेट। स्लो मोशन एक्शन सीन्स बहुत बढ़िया थे इसके। मेरा बस ये पॉइंट है कि मतलब मैं मुझे कुछ तो गलती निकालनी पड़ेगी, सभी एस टीयर ही है ये। बट 2004 was the year of शाहरुख खान। 2005 अगेन बहुत ही, हाउ डू आई से दिस, फॉर मी, मैंने ना जो 2005 की उनकी फिल्म थी, एक ही फिल्म आई थी पहेली नाम की, बट ऐसे सुपर नेचुरल थ्रिलर था, पैरानॉर्मल थ्रिलर, जो भी तुम बोलो, हॉरर बोलो। पहेली में जो भूत का रोल है, हॉरर फिल्म है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सा उसमें काम किया गया। बट पहेली वैसी फिल्म नहीं है जो लोग उसको याद करें। आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस। मुझे आप लोग नीचे बताओ, आपने पहेली देखी है या नहीं। मेरे हिसाब से शाहरुख का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है पहेली, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि लोगों को पता है कि नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। अदरवाइज पहेली इज अ फिल्म दैट डिजर्व्स अ लॉट मोर रिकॉग्निशन। इसके बाद एक और फिल्म जो मैंने ऐड नहीं की क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं भाई की, कभी अलविदा ना कहना। अगर किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, मतलब कभी अलविदा ना कहना is is just, what's the right way to put it, it's a masterpiece to a different level. अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अभिषेक बच्चन, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, ठीक है। there's just किरण खेर है मूवी में। मैं आई हैव नो वर्ड्स। म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय। एक तो अब मुझे लग रहा है मैंने कभी अलविदा ना कहना ऐड क्यों नहीं किया, ठीक है, बट कभी अलविदा ना कहना इज वन ऑफ हिज मोस्ट अंडररेटेड वर्क। क्योंकि अभी आप देखोगे नए बच्चे हैं ना, डीडीएलजे की बात करेंगे, कुछ कुछ होता है कि बात करेंगे, कभी अलविदा ना कहना की बात नहीं होती है इतनी। इसके बाद आया था अनदर फिल्म, सेम ईयर, सेम ईयर के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, कभी अलविदा ना कहना, उसका मेरे पास फोटो नहीं है और दूसरा था भैया लाइफ चेंजिंग एस टीयर, डॉन, ठीक है, इनसेन। 2006 वापस से, ये वो टाइम था जब शाहरुख खान वो कर रहा था जो कार्तिक आर्यन अब अक्षय के साथ करता है, अमिताभ का सारा काम ले रहा था, केबीसी होस्ट कर रहा था। इस टाइम पे ऐसा था कि शाहरुख पुल ऑफ नहीं कर पाएगा डॉन, क्योंकि अमिताभ का जो इमेज था डॉन के साथ वो ऐसा था कि ही वॉज द एंग्री यंग मैन। शाहरुख का ऐसा था कि शाहरुख ऐसे चॉकलेट बॉय है, ही इज द किंग ऑफ रोमांस। शाहरुख ने डॉन पिक किया, और डॉन में ओ हो, ही मेड डॉन सो मच बेटर एज अ व्यूअर, और इट पीक्ड विथ हिम। आई थिंक अब किसी और को डॉन करते देखना बहुत मुश्किल है, इवन दो आई थिंक रणबीर कपूर कुड डू इट। यू गाइस टेल मी, डू यू थिंक रणबीर कर पाएगा डॉन? रणवीर तो नहीं कर पाएगा, सिंह नहीं कर पाएगा, आई थिंक कपूर कैन डू इट। इसके बाद वापस से
2007 was another year जब मतलब आप वर्सेटैलिटी देखो इंसान का। डॉन जैसा एक्शन फिल्म करने के बाद भाई ने किया चक दे इंडिया, पेट्रियोटिज्म एट इट्स पीक। एंड 2007 वाज अनदर ईयर जो मैं बोल सकता हूँ शाहरुख का बेस्ट ईयर है, क्योंकि चक दे इंडिया के साथ कहाँ डालूं मैं, हर चीज तो एस टीयर है, सी टीयर, चलो सी टीयर। सी टीयर डाल ही नहीं सकता, ये ओम शांति ओम है, ठीक है। चक दे इंडिया एंड ओम शांति ओम इन द सेम ईयर। ऊपर से हे बेबी जो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम, उसमें भी अपीयरेंस, उसमें भी नाम राज। 2007 is a year for Shah Rukh Khan that is as good as any year, but every year is a good year when you're Shah Rukh Khan. That's the thing कि आप देखोगे लोग साल में एक एक फिल्म बनाते हैं, ये शाहरुख खान ने पहले 15 साल अपने करियर के हर साल मिनिमम दो दो हिट्स दिए हैं, दो दो ब्लॉकबस्टर कल्ट क्लासिक फिल्म्स दी हैं। I have no words. How did this guy do it? But वापस से 2007 चक दे इंडिया, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम is like I have no words. I don't know how। मैं ब्लैंक आउट हो रहा हूँ। ओम शांति ओम को डिस्क्राइब कैसे करूँ? बेसिकली ओम शांति ओम एक हॉरर मूवी है, दीपिका भूत है उसमें, बट व्हाट अ फिल्म। दीपिका, आई लव हर इन ओम शांति ओम। शाहरुख खान, there's no human alive on this planet who could play the role of Om better than Shah Rukh Khan, ठीक है। दैट इज ऑल दैट आई वांट टू से। 2008, ये वो वक्त था जिसमें शाहरुख खान का करियर चेंज होने वाला था। अब आप देखोगे यहाँ तक आते आते शाहरुख वॉज वेरी वर्सेटाइल, बट एट द सेम टाइम ना शाहरुख का ऐसे था कि अभी भी जो हिंदी सिनेमा का ब्लूप्रिंट था सक्सेस का, शाहरुख वो करता था। आई थिंक 2010-12 के बाद है ना शाहरुख वो चीजें करने लगा जो बॉलीवुड में कभी हुआ ही नहीं था। वहां पे से शाहरुख की फिल्म सक्सेस होना कम हो गई, बट वी आर स्टिल फार अवे फ्रॉम इट। 2008 में एक बहुत ही अंडररेटेड अपीयरेंस किया था शाहरुख ने भूतनाथ में। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है, आदित्य शर्मा नाम का कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन के साथ। आई ऑलवेज लव शाहरुख खान विद अमिताभ बच्चन, क्योंकि आप स्क्रीन पे भी वो रिस्पेक्ट देख सकते हो जो शाहरुख को है अमिताभ बच्चन के लिए। दैट बीइंग सेड, 2008 very very a year that needs no introduction, because 2008 is the year of रब ने बना दी जोड़ी। Okay. Also, one thing that I want to highlight: Om Shanti Om, the debut of Deepika Padukone, one of the future superstars. रब ने बना दी जोड़ी, the debut of Anushka Sharma, one of the future superstars. So it's like a thing. If you are launched with Shah Rukh Khan, you're going to be a star. That's insane. That's just so hard to process. क्योंकि रब ने बना दी जोड़ी में वापस से मैं अभी भी देखता हूँ। इट्स अ फिल्म, बेसिकली ये पूरा लिस्ट वो है जो फिल्में मैं बार बार देखता हूँ, मैं हूं ना छोड़ के। 2008 was sort of a transition period, जब वो क्वांटिटी टू क्वालिटी का ट्रांजिशन हो रहा था। और 2009 में वापस से एक ही फिल्म आया, बिल्लू, बिल्लू बार्बर। बिल्लू ने मैंने बहुत वक्त से देखा नहीं है, इसीलिए मैं नीचे डाल रहा हूँ। बट एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अगर ये बिल्लू का फोटो है, होगा, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ, पर ठीक है। बेसिकली बिल्लू जो मूवी था, इरफान खान साहब थे, शाहरुख थे, और क्या बेहतरीन मूवी है। मतलब इट्स अबाउट अ बार्बर, उसका दोस्त होता है, वो बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। तुम लोग को पता ही होगा, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो मतलब तुम फैन हो, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताओ तुमने बिल्लू देखा है या नहीं। मोर इम्पोर्टेंटली, तुम बिल्लू अभी भी देखते हो क्या? क्योंकि आई लव द फिल्म, बट आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई वॉच्ड इट। आई वॉच्ड इट 4-5 टाइम्स एंड आई थिंक उसके बाद आई स्टॉप्ड। 2009 was the year when he only did one movie. 2010 was the year
when again he only did one movie, but this was the film that just जिसके बाद मैं ऐसे हो गया था कि शाहरुख खान भगवान है मेरा. माय नेम इज खान. शाहरुख खान in My Name is Khan is pure cinema. I don't have enough words to express how much love I have for this film. Again, the basically Kajol and Shah Rukh Khan, wherever you put Kajol and Shah Rukh Khan, it's going to be great. But My Name is Khan के केस में बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टार कास्ट. करण जौहर इज ऑल्सो वन पर्सन जो शाहरुख के साथ कुछ भी करता है तो चलता है. दिस इज डायरेक्टेड बाय करण जौहर, स्टारिंग काजोल एंड शाहरुख, और साथ में उनका एक बच्चा भी होता है. बढ़िया सा कास्ट है. म्यूजिक अगेन शंकर एहसान एंड लॉय, दैट ऑलवेज वर्क्स. मेरे हिसाब से ये इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन है. शंकर, करण जौहर एज डायरेक्टर एंड शाहरुख खान एंड काजोल एज एक्टर्स. 85 करोड़ के बजट पे बनाया था, 224 करोड़ हुआ था. एंड दिस इज 15 years बैक, 14 years बैक. तो 200 crores at that time, 225 crores was insane money. अगेन माय नेम इज खान मेरे लिए तो सबसे बेस्ट मूवी यही है आज तक का जो भी बॉलीवुड में बना है. So there's not enough good things that I can say about it. 2011 again was so. यहाँ से आप देखोगे लास्ट के कुछ सालों में शाहरुख ने फिल्में करना कम कर दिया था. प्रोजेक्ट कितने इम्पैक्टफुल है वो देखता था, उस पे ध्यान था. 2011 में एक तो उसने जो किया वो था डॉन. ठीक है, डॉन 2. आई लाइक वन मोर बट ठीक है. डॉन 2 था जो इस साल आया था, और इस साल एक और आया था 2011 में फिल्म रावण. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मेरे हिसाब से रावण एक बहुत अच्छा कोशिश था जो इंडियन सुपर हीरो कैटेगरी में शाहरुख ने बनाने की कोशिश की थी. मुझे बहुत अच्छा लगा था पर रिसेप्शन इतना पॉजिटिव नहीं था, इसीलिए डीटीआर में. अगेन रावण इज नॉट अ मूवी दैट आई गो बैक एंड वॉच, बट आई वॉच्ड इट 4-5 times. मतलब शाहरुख का मूवी है तो मैं कुछ भी 4-5 बार देखता हूँ. बट आई लाइक द फैक्ट कि शाहरुख ने कुछ नया करने की कोशिश की थी, जबकि वो सेम चीज करके अपना करियर चला सकता था. तो द अबिलिटी टू टेक अ रिस्क एट अ पॉइंट वेर यू डोंट नीड टू, वो मुझे शाहरुख के बारे में बहुत पसंद है. क्योंकि आप देखोगे कि डॉन आया अलग तरीके का मूवी, रावण अलग तरीके का मूवी, माय नेम इज खान अलग तरीके का मूवी, रब ने बना दी जोड़ी अलग तरीके का मूवी, चक दे इंडिया उसमें पेट्रियाटिक फिल्म. मतलब स्वदेश किया है, बाजीगर किया है, डर किया है, वीर ज़ारा किया है, कल हो ना हो किया है. when you go back and see the kind of projects that he's been a part of, तो मतलब you have to agree he is one of the most versatile actors of Bollywood. I think 2012 was another year जहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि स्लो डाउन हो चुका था. 2012 में सिर्फ एक ही फिल्म आया था, जब तक है जान, और जो डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, उनका लास्ट फिल्म था बिफोर ही पास्ड अवे. एंड ही हैज प्लेड एन important रोल इन मेकिंग शाहरुख खान द पर्सन दैट ही has become. तो इट वाज अ वेरी ट्रिकी टाइम फॉर हिम, आई एम अज्यूमिंग. फिल्म ने इतना अच्छा नहीं किया, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट हाँ आई कैन वॉच जब तक है जान. नॉट दैट आई वुड गो आउट ऑफ माई वे टू वॉच इट, बट देख लूंगा. इसके बाद मेरा मेरा ऐसा ना गिल्टी प्लेजर है ये मूवी, मुझे इतना मीनिंगफुल नहीं लगता है. 2013 में भी एक ही फिल्म किया था, चेन्नई एक्सप्रेस. चेन्नई एक्सप्रेस हायर नहीं है क्योंकि लोगों को इतना पसंद नहीं आता है, मुझे बहुत पसंद है चेन्नई एक्सप्रेस. 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस आया था, बस एक फिल्म, वापस से सिर्फ एक फिल्म. 2014 में ये टाइम था, 2013 चेन्नई एक्सप्रेस वाज द टाइम जब ऑफिशियली शाहरुख के, एक्चुअली 2011 डॉन 2 था,
2013 चेन्नई एक्सप्रेस था, और चेन्नई एक्सप्रेस के बाद फिर वो एक पैच आ गया था शाहरुख के करियर में, जब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। हमने देखा है शुरू का पहला ऑलमोस्ट 15 to 18 years went as good as one could imagine. Only super hit movies. यहाँ से 2014 में आता है हैप्पी न्यू ईयर, नॉट नॉट वेल रिसीव्ड, एक ही मूवी करता है। 2015 में भी एक ही मूवी आता है जिसका नाम है दिल वाले। वापस से नाम उसमें राज है, काली बुलाते हैं, कॉम्प्लेक्स है, पर वापस से कोई रिसेप्शन उसका अच्छा नहीं था। 2016 में आती है फैन। आप देखोगे जो तरीके के एक्सपेरिमेंट शाहरुख के हमने देखे हैं कॉन्स्टेंटली करते हुए, दिस इज वन ऑफ देम। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने वो भी यहाँ ऐड नहीं किया है। बट फैन इज एन इंटरेस्टिंग मूवी जो मुझे लगता है लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ए दिल है मुश्किल का कैमियो हुआ था पूरा, ही स्टोल द शो विद इट, इनक्रेडिबल कैमियो। इतना छोटा सा वो, अभी भी उसके रील्स वायरल होते हैं कि आसान है कि ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले, एंड शाहरुख खान सेइंग इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। That in itself shows how good of an actor he is. But 2016 was a year जहाँ पे एक अच्छा कैरेक्टर मिला था, डियर जिंदगी आई थी। 2016 में दो प्रोजेक्ट्स आए थे, एक फैन आया था, फैन का बहुत मिक्स्ड रिएक्शन था। डियर जिंदगी आया था, बहुत बढ़िया मूवी लगता है मुझे। तो वापस से कोई ये ब्लॉकबस्टर नहीं है, पर जो कैरेक्टर है जग, डॉक्टर जहांगीर खान का, मुझे बहुत पसंद है। एज ए लाइफ लेसन्स मिलते हैं उसमें, इफ यू वॉच इट इनफ टाइम्स you'll see that you'll learn something out of it. Also sort of an introduction to Alia's character, right? आलिया का ऐसे था, सीरियस एक्ट्रेस नहीं थी तब तक, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, बट आई थिंक विद शाहरुख, व्हेन यू कम विद शाहरुख, तो पीपल टेक यू सीरियसली। तो बहुत बढ़िया, मुझे डियर जिंदगी बहुत पसंद है। 2017 में रईस आया था, चुम्मा, बेस्ट मूवी। बट अगेन मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है क्योंकि बॉक्स ऑफिस इतना अच्छा नहीं था, लोगों को मिक्स्ड रिएक्शन आए थे। ट्यूबलाइट में एक कैमियो किया था 2017 में, जब हैरी मेट सेजल आया था जिसमें हैरी का रोल प्ले किया था शाहरुख ने, मैंने वो भी ऐड नहीं किया है, मूवी चला नहीं था इतना उस वजह से। 2018 में फिर से एक ही फिल्म किया, जीरो, जीरो भी मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। ये वो टाइम था जहाँ पे शाहरुख को समझ गया था कि ये अब वर्क नहीं करने वाला है, कि he needs to stop experimenting. So if you go back, you will see 2011 में डॉन 2 आया था, ठीक है, जो प्रॉपर ये एक रावण आया था जो साइन था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। डॉन 2 आया था जो एक लास्ट मेजर हिट था। उसके बाद 2012 में जब तक है जाना है नहीं चला, 2013 में चेन्नई एक्सप्रेस आया, वर्कड वेल। 2014 हैप्पी न्यू ईयर, 2015 दिलवाले, 2016 फैन एंड डियर जिंदगी, 2017 रईस एंड जब हैरी मेट सेजल, 2018 जीरो। तो शाहरुख का जो स्ट्रीक था साल में दो तीन सुपरहिट फिल्म्स देने का, वो यहाँ तक आते आते बहुत मोमेंटम लूज कर चुका था। जीरो के बाद शाहरुख देन टुक अ ब्रेक। अक्षय कुमार के केस में उसने उल्टा किया है, वो ज्यादा फिल्में करने लग गया है बस इसलिए कि काम आए, कि कुछ ना कुछ हिट हो जाएगा मार्केट में। शाहरुख खान को समझ गया he has experimented too much, so he took a break. 2019 में द जोया फैक्टर के नरेटर थे शाहरुख, और कुछ नहीं किया था। और 2020 में कुछ नहीं किया, 2021 में कुछ नहीं किया, बेसिकली 2018 के बाद उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। 2018 to 2023, दैट इज 5 years ऑफ बॉलीवुड विदाउट शाहरुख खान। एक ऐसा एक्टर जो साल में 5-7 फिल्में कर रहा था। दैट मीन्स बाय 2018 to 23 अगर पीक शाहरुख होते
तो वो 25 फिल्में दे चुके होते बेर मिनिमम। यहाँ पे शाहरुख ने स्ट्रेट 2018 टू 2023 5 साल का ब्रेक ले लिया। इसमें पर 2022 में उन्होंने हिंट्स देना चालू कर दिया था कि वो वापस आएंगे। रॉकेटरी जो नाम का एक शो था, उसमें उनका एक स्पेशल अपीयरेंस था। लाल सिंह चड्ढा में उनका स्पेशल अपीयरेंस था। और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 जो आया था, उसमें मोहन भार्गव नाम का उन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रह्मास्त्र वाला जो कैमियो है वो मोहन भार्गव स्वदेश के मोहन भार्गव से रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट वाइज फैन सर्विस है, कोई एक्चुअली कोई कनेक्टेड नहीं है दोनों स्टोरीज, बट एज अ रेफरेंस, एज अ ट्रिब्यूट टू द कैरेक्टर फ्रॉम स्वदेश, ब्रह्मास्त्र में इनको लिया गया था। 2022 कुछ 3 कैमियोज किए और फाइनली 5 साल बाद शाहरुख खान केम बैक। सी टीयर क्योंकि मूवी इतना अच्छा नहीं था। शाहरुख खान ने सारा इतना, जब आपके पास 25 साल का डेटा है ना, तो बहुत इजी है ये बताना कि मासी चीज क्या होती है, मासी कंटेंट क्या है। तो शाहरुख ने पठान लिया, उसमें एक्शन डाला, उसमें मसाला वसाला डाला, हॉट एक्ट्रेस डाली मूवी में, बढ़िया बैनर डाला, हाई एंड प्रोडक्शन किया, बाहर जाके शूट किया, और जो रेसिपी होती है, ब्लूप्रिंट है एक सुपर हिट बनाने का, वो बनाया। एंड दिस इज एज बिग एज इट कुड गेट। पैंडमिक के बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबके लो भी हो गए थे, तो शाहरुख आए, शाहरुख ने ही क्रॉस्ड 1000 करोड़, ही गॉट एवरीथिंग बैक ऑन ट्रैक। और उसी साल दोबारा से, जस्ट पठान के बाद 2023 में शाहरुख ने किया जवान। आप जवान पठान देखोगे ना, बेसिकली आइडेंटिकली लगता है मुझे, तो कोई मेजर इतना डिफरेंस नहीं है। दोनों फॉर्मूला बेस्ड फिल्म्स हैं। ये फिल्म्स वो हैं जो एक बड़े सुपरस्टार को पता होता है कि दिस विल हिट एनीवे, तो ये उस तरीके की फिल्म है। बट फॉर मी दिस इज ग्रेट बिकॉज कई बार क्या होता है अक्षय के साथ, अब मुझे लग रहा है अक्षय जो कमर्शियल सिनेमा भी करेंगे ना तो शायद चलेगा नहीं। तो शाहरुख ने 5 साल का ब्रेक लिया था और फिर हमने उनका ये काम देखा और ये काम लोगों से कनेक्ट किया था, तो इट्स अ गुड साइन कि ही कुड स्टिल मेक अ कमबैक। बट या, आफ्टर दीज टू फिल्म्स ही हैड अनदर एक्सपेरिमेंट रेडी विद डनकी। डनकी मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। डनकी का रिसेप्शन उतना अच्छा नहीं था। इसके पहले टाइगर 3 में भी एक इनका कैमियो था एज पठान, क्योंकि ये वाईआरएफ का यूनिवर्स है, सुपर कॉप वाला उसका सीन है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। डनकी इज अ हिंट कि शाहरुख इज स्टिल गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद हिज फिल्म्स, बट व्हेन यू गो अबाउट इट, ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि ही विल हैव टू डू कमर्शियल सिनेमा नाउ। तो किंग आ रही है, किंग इज अ मूवी दैट्स इन द वर्क्स विद सुहाना खान हिज डॉटर। वो भी कमर्शियल फिल्म होने वाली है, एंड आई एम श्योर अराउंड और एक दो फिल्मों में शाहरुख वापस से कोई सब्सटेंस बेस्ड मूवी करेंगे। बट दैट इज इट, दीज आर 25 फिल्म्स। एक्चुअली हमने हर फिल्म की बात की, पूरी 97 फिल्म्स की बात की। और हाँ, 25 फिल्मों के हमने यहाँ फोटो डाले हैं बेसिकली। बट आई ऑल्सो थिंक अगर मैं लिस्ट सिर्फ उतनी फिल्मों का बनाता जो मुझे बनाना होता, एटलीस्ट 40 to 42 फिल्म्स होती। जैसे दन की एक फिल्म है जो मुझे ऐड करनी थी, कभी हाँ कभी ना मुझे ऐड करनी थी, रईस ऐड करनी थी, मैं फैन भी ऐड करता अगर एक्चुअली बताऊं तो। जब तक है जान नहीं करता। ऑलवेज कभी कभी का अपीयरेंस नहीं कर सकता क्योंकि अपीयरेंस मैंने कोई भी नहीं डाले हैं, पर वो भी बहुत अच्छा था। भूल भुलैया का अपीयरेंस नहीं डालता मैं, पर वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। कभी अलविदा ना कहना दोबारा से। लो, बैटरी भी कम हो गया। ठीक है, मुझे बताओ आप लोग की सबसे फेवरेट शाहरुख खान मूवी कौन सी है, और शाहरुख खान के बाद आप कौन से एक्टर का एक रैंकिंग टीयर लिस्ट देखना चाहोगे। बताओ मुझे इन द कमेंट्स, और मेक श्योर करो जाने के पहले अगर यहाँ तक देखा है
प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, बहुत हेल्प होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लीज़ डू दैट। आई विल सी यू गाइस टुमारो। हम हर रोज़ आते हैं शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे के वो नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, कम एंड वॉच द वीडियो। आई विल सी यू टुमारो।